नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। दोस्तों, ईयर 2024 के लिए दीपावली के महापर्व का समय आ गया है। बिफोर वी मूव अहेड, एक तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसी चैनल पर मैंने कुछ समय पहले दीपावली के महापर्व का एक अत्यंत लाभकारी अनुष्ठान पूजा का मैंने आपको बताया हुआ है, ताकि वह पूजा अगर दीपावली के दिन की जाए, जो कि बहुत सिंपल है और अपने अपने घरों में की जा सकती है, तो सबको खूब लाभ मिल सकता है। तो वो उसके लिए हर किसी के साथ आप शेयर करें, ताकि वह वीडियो देख के ताकि हर कोई उसका लाभ उठा सके। उस वीडियो का लिंक मैं, जो हमारा यह वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप लोग इजीली एक्सेस उसको कर सकें। दोस्तों, अब की बार दीपावली पे एक बहुत ही मुश्किल सवाल उठ खड़ा हुआ है कि दीपावली किस दिन सेलिब्रेट की जाए, 31 अक्टूबर को करें या 1 नवंबर को करें। और उसके भिन्न भिन्न विचार आ रहे हैं, भिन्न भिन्न अनुष्ठानों से, भिन्न भिन्न संस्थानों से, धार्मिक संस्थानों से अलग अलग विचार आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं 31 अक्टूबर को की जाए और कोई कह रहे हैं 1 नवंबर को की जाए। कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो के थ्रू हम एक तर्क संगत डिसीजन लेते हैं कि हमको किस दिन दिवाली का सेलिब्रेशन करना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं कुछ शब्दों के एक तो अर्थ सबसे पहले बताना चाहूंगा। एक वर्ड आप बार बार सुन रहे होंगे, प्रदोष काल। प्रदोष क्या होता है? हमारे एक दिन में टोटल 8 प्रहर होते हैं, सुबह के 4 और शाम के 4। सूर्यास्त यानी सनसेट से स्टार्ट होकर जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स होते हैं, 2.5 से 3.5 के बीच में उसकी कैलकुलेशन बनती है, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स स्टार्टिंग सनसेट, वह जो पीरियड है उसको प्रदोष बोला जाता है, उस प्रहर को। तो इसलिए वो बन गया प्रदोष काल। दूसरा एक शब्द आप बार बार सुन रहे हैं, अमावस्या। तो अमावस्या जो है तिथि है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन जिसे हम कहते हैं। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का हम उसके अंदर वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फर्क क्या आ रहा है कि अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर को तकरीबन 3:50 से लेकर 3:55 के आसपास स्टार्ट हो जाती है। मैं ये बात दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव के आसपास के जो शहर हैं, राज्य हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूं। और यह तिथि अमावस्या की 31 अक्टूबर को 3:55 से लेकर दोपहर के पूरा दिन रहती है, शाम को रहती है, रात्रि रहती है। और अगले दिन 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:17 तक अमावस्या रहती है। 1 नवंबर 2024 को सुबह का जो सनराइज है वो 6:37 AM पे है दिल्ली में, और सनसेट है 5:32 PM दिल्ली में। दोस्तों, आइडियली जो ये सिचुएशन सब बनी है, ये सिचुएशन का एक सिंपल सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो ज्योतिर्निबंध के अनुसार कार्तिक स्यासिते पक्षे लक्ष्मीर्निदाम विमुंचति स च दीपावली प्रोक्ता सर्व कल्याण रूपिणी। यानी कि श्री महालक्ष्मी पूजन एवं दीपावली का महापर्व कार्तिक अमावस में प्रदोष काल को हो तो विशेष रूप से शुभ होती है। तो यानी कि 1 नवंबर को अमावस्या भी है, सुबह अमावस्या हो गई, और कार्तिक मास भी है। तो अमावस्या के दिन कार्तिक मास के समय प्रदोष काल भी मिल रहा है आपको, सनसेट के टाइम का, उस वक्त भी अमावस्या है, तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो अब कंफ्यूजन कहाँ पे आई? दोस्तों, कंफ्यूजन ये आई, हमारे जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, मोस्ट ऑफ देम, जो ये हमको बताते हैं कि किस प्रकार हमको तिथियों का निर्णय करना चाहिए टू सेलिब्रेट वेरियस फेस्टिवल्स एंड वेरियस डेज, उनके अनुसार अमावस्या वाले दिन प्रदोष व्यापिनी जिस दिन हो, उस दिन आपको दीपावली का पर्व सेलिब्रेट करना चाहिए, माता महालक्ष्मी का पूजन उस समय में करना चाहिए, प्रदोष व्यापिनी। अब इसमें क्या फर्क हुआ? फर्क यह हुआ कि व्यापिनी शब्द का मतलब है थ्रू आउट, कंप्लीट। यानी कि अगर प्रदोष काल सनसेट टाइम पे स्टार्ट होकर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का है, तो वो थ्रू आउट उस दौरान अमावस्या तिथि होनी चाहिए। अब दोस्तों,
31 अक्टूबर को तो वह मिल रहा है, लेकिन 1 नवंबर को वह नहीं मिलता। 1 नवंबर को सिर्फ एक घटी के लिए प्रदोष काल में अमावस्या का मिलता है। शाम को 5:32 यानी कि 5:32 PM जब सनसेट होता है से लेके 6:17 PM तक इन दिल्ली, जिस वक्त की अमावस्या कंप्लीट होती है। अब इस प्रकार से देखेंगे तो 31 अक्टूबर की दिवाली सेलिब्रेशन हो गई, परंतु यहीं पे एक कैच है दोस्तों। कैच ये है कि हमारे वही शास्त्र आगे यह कहते हैं कि यदि अमावस्या 2 दिन आ रही है और दूसरे दिन यदि 3 प्रहर तक अमावस्या रहती है, 3 प्रहर का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 9 आवर्स, सनराइज से 9 आवर्स। सनराइज ऑन 1 नवंबर इज एट 6:37 PM। वहां से अगर आप 9 आवर्स देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 3:37 PM सनराइज हुआ, सॉरी 6:37 AM नॉट PM, मैं पहले गलत बोल गया। वहां से 9 आवर्स अगर देखते हैं तो 3:37 PM अप्रोक्सीमेटली, कुछ 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं टू कैलकुलेशन, जब हम एग्जैक्ट करेंगे तो मैं 9 आवर्स अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूं। उस वक्त अमावस्या चल रही है ऑन 1 नवंबर ऑल्सो। तो इस तरीके से अगर देखते हैं, क्योंकि अमावस्या कंप्लीट होगी एट 6:17 PM ऑन 1 नवंबर, इस तरीके से इस तथ्य को देखते हैं तो 1 नवंबर 2024 की दीपावली सेलिब्रेशन आ जाती है। अब यहां पे आप कहेंगे कि दीपावली सेलिब्रेशन तो प्रदोष काल में की जाती है, तो ऐसे में भी एक और चीज उसमें आती है। पहली बात तो जब 3 प्रहर की अमावस्या हो गई तो एक डिसीजन हो गया कि जो दीपावली सेलिब्रेट की जाएगी वो नेक्स्ट डे यानी 1 नवंबर की जाएगी। चलिए हम और फर्दर स्टेप पे जाते हैं। जो अमावस्या तिथि है वह शाम को 6:17 तक चलेगी, जबकि सूर्यास्त यानी सनसेट शाम को 5:32 पे हो जाएगा, लीविंग अस विद मोर देन 30 मिनट्स। और एक जो घटी होती है, ये घटी में हमारी घड़ी या वॉच की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आवर्स एंड मिनट्स होते हैं ऐसे ही वैदिक कैलकुलेशन के अंदर घटी पल होते हैं। एक घटी 24 मिनट्स की होती है। हमारे शास्त्रों की यह आज्ञा है, यदि एक घटी भी प्रदोष काल में मिल जाती है अमावस्या की, तो अगर अमावस्या 2 दिन है तो नेक्स्ट डे जिस दिन एक घटी मिल रही है अमावस्या को प्रदोष काल की, उस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। अब यहां तो 2 फैक्टर्स कंबाइन हो गए। पहले तो ये कि 3 मुहूर्त से ज्यादा अमावस्या प्रिवेल कर रही है ऑन 1 नवंबर, फिर एक घटी से ज्यादा प्रिवेल कर रही है। आपको कितना समय चाहिए माता महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए या दीपदान करने के लिए? 20-25 मिनट, आधा घंटा। आप सनसेट टाइम पे शुरू कीजिएगा और उसके बाद प्रदोष काल शुरू हो जाएगा। आधे घंटे में आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। अमावस्या की अमावस्या तिथि है और आपका कार्तिक मास भी लगा हुआ है, तो फिर सभी कुछ कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके साथ शेयर करता हूं। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वह यह है कि अमावस्या तिथि का होना बहुत जरूरी है। जब हम तिथियों की काउंटिंग करते हैं, हम उसमें डेट्स नहीं देखते हैं, हम यह भी नहीं देखते हैं कि कौन सी तिथि कितनी देर रही। हम यह देखते हैं कि कौन सी तिथि सूर्योदय के टाइम हुई है, वह उस डेट की तिथि मानी जाती है। यानी कि अगर 31 अक्टूबर सुबह जो सूर्योदय हुआ, सनराइज हुआ, उस वक्त चतुर्दशी तिथि है, तो 31 अक्टूबर को पूरा दिन, चाहे दोपहर को अमावस्या तिथि 3:50 या 55 पे चेंज हो जाए टेक्निकली, लेकिन 31 अक्टूबर को पूरा दिन चतुर्दशी तिथि का दिन माना जाएगा। ऐसे ही 1 नवंबर 2024 को जो सनराइज है सुबह 6:37 AM पे, उस समय अमावस्या तिथि लग चुकी होगी और चल रही होगी। इसलिए 1 नवंबर 2024 का पूरा दिन, डिस्पाइट द फैक्ट
दैट अमावस्या तिथि 1 नवंबर को शाम को 6:17 पे कंप्लीट हो जाती है एज पर कैलकुलेशंस, लेकिन 1 नवंबर का दिन पूरी डेट इंग्लिश कैलेंडर की डेट अमावस्या तिथि की ही मानी जाएगी। इस तथ्य के अनुसार अमावस्या तिथि जो है वह 1 नवंबर 2024 को आ रही है, 31 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि है। तो अमावस्या जिस दिन है, हमको पहली बात तो दीपावली उसी दिन सेलिब्रेट करनी है। नंबर 2, अमावस्या फॉर्चुनेटली उस दिन 3 प्रहर से ज्यादा मिल रही है, ऑलमोस्ट 11 घंटे की मिलती है, जबकि 9 घंटे से ज्यादा हो जाए तो वैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग अ पर्टिकुलर फेस्टिवल। मोर देन दैट हमको 1 घटी से ज्यादा की प्रदोष काल भी मिलता है। तो कंफ्यूजन किस बात की है? 1 नवंबर इज द डेट फॉर सेलिब्रेटिंग दीपावली। दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए 1 नवंबर ही सही डेट बन रही है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, और इसलिए मैं और मेरा परिवार 1 नवंबर को ही दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं, माता महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि पूजन किस वक्त किया जाए। वैसे तो आप 1 नवंबर को अगर आप खुद से पूजन करते हैं, अपने घर वाले, अपने घर के परिवार, माता पिता बैठ के आशीर्वाद देते हैं और आप खुद से अपना पूजन कर रहे हैं, तो उसमें मुहूर्त बहुत ज़्यादा देखने की चिंता नहीं होती है। जिस वक्त पूजन करो वो अच्छा समय होता है। माता महालक्ष्मी का वैसे भी पूजन जिस वक्त किया जाए वो एक शुभ समय है, लेकिन फिर भी शास्त्र आज्ञा यह कहती है कि प्रदोष काल में किया जाए। तो प्रदोष काल में अगर हम करते हैं तो शाम को 5:32 PM इन दिल्ली सनसेट हो रहा है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। चलिए आप मान लीजिए 5:35 PM मान लीजिए, आसपास के जो शहर हैं खास करके उनको देखते हुए, आसपास के राज्यों को दिल्ली के, तो 5:35 PM से लेकर और 6:17 तक प्रदोष काल रहेगा। उस समय आप ये पूजन कर सकते हैं। अब फर्दर इसमें एक चीज और आ जाती है दोस्तों, कुछ लोग शुभ अशुभ मुहूर्त भी देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि 5:32 पर जो मुहूर्त शुरू हो रहा है वह अशुभ मुहूर्त है। अगर आपको शुभ अशुभ मुहूर्त की चिंता करनी है, आपको देखना है कि आप सिर्फ शुभ मुहूर्त में ही पूजा स्टार्ट करें, तो दोस्तों शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि संध्याकालीन जो पूजा अर्चना की जाती है, जो आरती की जाती है, माँ भगवान की कोई भी जो पूजा की जाती है, संध्याकालीन सबसे शुभ मानी जाती है। संध्याकालीन मतलब सायाहन काल, यानी कि दिन का चौथा प्रहर, जो कि सनसेट से 3 घंटे पहले शुरू होता है और सनसेट तक रहता है। यह वह टाइम है जब सूर्य अस्त होने से जस्ट पहले का टाइम। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो अप्रोक्सीमेटली 12 बजे से लेके और 4 बजे का टाइम है, अप्रोक्सीमेटली वह टाइम पूजा अर्चना के लिए वर्जित माना गया है। तो हम उस चीज का भी ध्यान रखते हुए जो एक सायाहन काल का समय बनता है वह पूजा स्टार्ट करने के लिए शुभ मुहूर्त बनता है। तो ऐसे में आप सूर्यास्त का जो प्रदोष काल स्टार्ट हो रहा है, जो अशुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है 5:32 पे, उससे अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा पहले, यानी कि 5:05 के आसपास का जो समय है, वहां से लेकर और 5:30 यानी कि 5:05 से 5:30 दिल्ली के अनुसार आप उस समय में अपनी पूजा अर्चना दीपदान का कार्यक्रम आप स्टार्ट कर लीजिए। और स्टार्ट करने के बाद आपको उसमें आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा, तो आपने एक शुभ मुहूर्त में, क्योंकि वह मुहूर्त भी शुभ है, सायाहन काल का शुभ समय है जिस वक्त की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है, उस वक्त आपने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद प्रदोष काल जो आपकी अमावस्या लगी हुई है प्रदोष काल में, उस समय में आपकी वो पूजा चलती जा रही है और प्रदोष काल में ही आपने कंप्लीट भी कर ली 6 बजे के आसपास। तो आपके तो सभी फैक्टर्स उसमें मीट हो गए कि शुभ मुहूर्त में आपने पूजा स्टार्ट की, सायाहन काल जो सबसे शुभ माना जाता है पूजा करने के लिए उसमें स्टार्ट की, प्रदोष काल में आपने पूजा की और प्रदोष काल में ही कंप्लीट की। अगर आप किसी वजह से लेट हो रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बिजी हैं या कुछ भी घर के कामकाज में बिजी हैं, आप शाम के 5 बजे या 5:30 बजे पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, वैसे तो प्रदोष काल के हिसाब से देखें तो आप 5:30 बजे प्रदोष काल जो स्टार्ट होगा उसके बाद 2.5-3 घंटे का जो टाइम है
तकरीबन 7:30-8 बजे तक, तब तक कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वह अशुभ मुहूर्त है अदरवाइज, तो उसके बाद दोस्तों रात को 9 बजे फिर से एक शुभ मुहूर्त आता है। तो रात को 9 बजे भी आप शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा माता महालक्ष्मी की और दीपदान आदि स्टार्ट कर सकते हैं। तब भी अगर आप बिजी हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, कोई मित्रगण आए हुए हैं, आप और लेट हो रहे हैं, तो रात को 10:15 से 10:30 का टाइम है जिस वक्त आप पूजा अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इस मुहूर्त में ध्यान रखिएगा कि 10:15 और 10:30 के बीच में पूजा को जरूर स्टार्ट कर लीजिएगा, उससे लेट मत कीजिएगा। फिर भी लेट हो रहे हैं और भी ज्यादा, तो रात को मध्य रात्रि 12:15 बजे यानी कि 12:15 ऑन 2 नवंबर 2024, इंग्लिश डेट 2 नवंबर 2024 एज पर दी इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर, उस दिन 12:15 12:15 AM पे भी एक शुभ मुहूर्त है जब आप पूजा कर सकते हैं। हाउएवर, ये जो मुहूर्त है 12:15 मध्य रात्रि का, ये माता काली महाकाली की पूजा के लिए, तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। दोस्तों वैसे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार डेट चेंज होकर 1 नवंबर से 2 नवंबर हो जाएगी, और हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी तिथि की गणना करें तो अमावस्या से चेंज होकर प्रतिपदा हो चुकी होगी। लेकिन क्योंकि 1 नवंबर के सूर्योदय हुआ उस वक्त अमावस्या थी, अमावस्या चल रही है, तो पूरा दिन वो अमावस्या रहेगी और अगले दिन सूर्योदय तक अमावस्या ही मानी जाएगी। तो ऐसे में जो रात को 9 बजे या रात को 10:15 बजे या रात को 12:15 बजे भी जो मुहूर्त बनते हैं, वे भी दीपावली के ही शुभ मुहूर्त माने जाएंगे। तो इस प्रकार आप डिसाइड कर सकते हैं आप किस समय आप माता महालक्ष्मी का पूजन या दीपदान आदि जो भी आपके यहाँ सिस्टम में प्रथाएं हैं, पूजा करने के तरीके हैं आपके यहाँ की, उनके अनुसार आप कर सकते हैं और खूब बढ़िया तरीके से इस साल की दिवाली सेलिब्रेट कीजिए आप बिना किसी कंफ्यूजन के। 1 नवंबर 2024 शुभ दिन है, फ्राइडे का दिन है पूजा करने के लिए। इससे अच्छा शुभ दिन क्या हो सकता है कि शुक्रवार का शुभ दिन हो और स्वाति नक्षत्र जैसा शुभ नक्षत्र उस दिन प्रिवेल कर रहा है। हम सबको हमारे इस परिवार की तरफ से, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।